मैं निकुंज मेहता। शाइनिंग का मतलब मैं खास समझाने जा रहा हूँ कि शाइनिंग का मतलब क्या है। जैसे हम सबको पता है हमारा शरीर 5 तत्व से बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो जैसे मनुष्य में पांचों तत्व बराबर के हैं, इसीलिए मनुष्य थोड़ा ज़्यादा बुद्धिशाली है और दूसरे प्राणी से थोड़ा ज़्यादा इंटेलिजेंस है। और सिर्फ मनुष्य को ही परमात्मा का मिलने का अधिकार है। तो शाइनिंग का मतलब है कि जैसे हमारे शरीर में पानी भी है, बिना पानी हम रह नहीं सकते, चाहे 1 दिन 2 दिन पानी पीना पड़ता है। दूसरी बात है कि जैसे हम नदी में स्नान करते हैं, सरोवर में स्नान करते हैं, समुद्र में स्नान करते हैं, अपने घर में भी स्नान करते हैं। तो जो पानी है, पानी से शरीर शुद्ध होता है, अपना शरीर तंदुरुस्त रहता है, अपना शरीर ज़्यादा शुद्ध होता है, स्वच्छ होता है। हम थोड़ा ताजगी का अनुभव करते हैं, फ्रेशनेस का अनुभव करते हैं। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन अगर नहीं नहाएंगे तो शरीर का क्या होगा। शरीर को कई लोग रागू हो जाएंगे, चमड़ी खराब हो जाएगी, अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। तो अपना ये जो मनुष्य शरीर है वो ऐसा है कि उसको रोज बरोज शुद्ध करना ही पड़ता है। ऐसा है, वो अपने आप डेवलप भी होता है। तो शाइनिंग का मतलब है पानी से शरीर शुद्ध होता है। फिर बात आती है, मन की बात आती है कि मन को कैसे शुद्ध किया जाए। तो जैसे पानी से नहाना जरूरी है, ऐसे हर 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं तो हफ्ते में एक बार भी सत्संग सुनना भी जरूरी है। इसे दिव्य सत्संग भी कह सकते हैं। सत्संग से अपना मन साफ होता है, कई अच्छे विचार आते हैं, कुछ अच्छा जानने को मिलता है, कोई ख़राब टेव निकल जाती है, तो अच्छे अच्छे विचार आते हैं, ज़िंदगी जीने की नई दिशा मिल जाती है और अपना जीवन दिव्य हो जाता है और धीरे धीरे अपना जीवन बदलने लगता है। थोड़ा बहुत संतों का दर्शन करने से या सत्संगियों का भी दर्शन करने से थोड़ा बहुत कर्म का भी मेल कटता है, तो मन को अच्छा लगता है सत्संग, और ऐसे मन की मैल धीरे धीरे शुद्ध होती है। दूसरी बात है कि जैसे पानी से अपना शरीर शुद्ध होता है, सत्संग से थोड़ा बहुत मन शुद्ध होता है और मन को ज़िंदगी जीने की अच्छी दिशा मिलती है। तो इससे भी जैसे पानी है और मन है, तो शरीर और मन से भी ज़्यादा है अपना आत्म तत्व, जो आत्मा अपने शरीर में बैठा है, जिसके सहारे हम जिंदा हैं, हम बोलते हैं, चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कुछ भी क्रिया करते हैं। तो पानी और हवा और सत्संग से भी ज़्यादा है कि वो पूरा ब्रह्मांड में जो चैतन्य है, जो चैतन्य की वर्षा हो रही है, चैतन्य का जो फ्लो बह रहा है, तो इसको भी हम महसूस करें, वो क्योंकि वो आत्मा का खुराक है। जैसे पानी से शरीर शुद्ध होता है, सत्संग से मन शुद्ध होता है, वैसे वो दिव्य चेतना जो पूरे ब्रह्मांड यूनिवर्स में है, इससे अपना आत्मा थोड़ा शुद्ध होता है, कर्म का मैल कटता है, अपना बोझ कम हो जाता है, अब बहुत बहुत अच्छा महसूस करते हैं। और कर्म का बोझ हल्का होने से आत्मा को बहुत प्रसन्नता होती है, इसके बराबर कोई और प्रसन्नता नहीं, और वो चेतना का टेस्ट के बराबर दुनिया में और कोई टेस्ट है नहीं। तो ये बात है कि भाई वो चेतना का अनुभव करने से कर्म का मेल कटता है, क्योंकि वो चेतना है जिसने पूरे ब्रह्मांड की रचना की, दुनिया की रचना की। जिस चेतना ने पूरे ब्रह्मांड की रचना की, पूरी पृथ्वी की रचना की, हमारा मनुष्य शरीर भी इसने बनाया, वो क्रिएटर है। वो जब चाहेगा बना भी सकता है, जब चाहेगा वो मिटा भी सकता है। तो प्रलय महाप्रलय भी इसके अधीन है। तो ये जो दिव्य चेतना है, हम उसको कैसे अटैच हो जाए, उसको कैसे उसका टेस्ट करें।
तो हम वो सिखाते, हम कोई नया कोई चीज़ नहीं सिखाते। वो पहले के ग्रंथ पोथियाँ वेद शास्त्र में, हर पुराण में, हर किताब में, हर धर्म की हर किताब में, हर संतों पुरुषों महात्मा ने उसका बयान किया है कि वो चेतना की वजह से ही आत्मा अपने बॉडी में टिका है। खाली मनुष्य का नहीं, हर वनस्पति, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु सभी इस चेतना के कारण ही जीवित है। अगर वो चेतना नहीं है तो हम बोलते हैं कि वो आदमी चल बसा, ही एक्सपायर, वो उसकी मृत्यु हो गई, ऐसा हम बयान करते हैं। तो इस चेतना के कारण ही मनुष्य जिंदा है। अगर उस चेतना का टेस्ट करने लगे तो अपना भी जीवन दिव्य हो जाएगा, क्योंकि वो क्रिएटर है, इसमें कोई खराबी हो ही नहीं सकती। अपनी बुराइयाँ, अपनी नेगेटिविटी अपने आप ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हम हमेशा धर्म पोथियाँ पढ़ते रहते हैं, लेकिन जो लिखा है इसके ऊपर अमल नहीं करते। हम खाली वो मेथड जो परमपिता ने अपने आत्मा परमात्मा को कैसे मिले इसके लिए बनाई है, लेकिन कोई कभी इसी का अनुभव करने की कोशिश ही नहीं करता है। किताबें पढ़ते रहते हैं लेकिन उसका अमल नहीं करते। जैसे रोटी बनने की कैसे बनेगी, वो किताब पढ़ने से अपनी भूख नहीं मिट जाती, वो रोटी बनानी पड़ती है और फिर खानी पड़ती है, तो हमारी कुछ भूख मिट सकती है। दूसरा है कि जैसे मिशन साइनिंग की बहुत बड़ी फिलोसॉफी है जो हमने किसी ने सिखाई नहीं, हमने ब्रह्मांड में हमारा दादा गुरु पीर पैगंबर सब साधु संतों ने हमें सिखाई है। खास करके हमारा गुरुदेव ने, दादा गुरु ने सिखाई है कि बेटा साइनिंग क्या है। दूसरी बात है, दूसरी फिलोसॉफी देखे कि जैसे पानी से शरीर शुद्ध होता है, मन से सत्संग से मन शुद्ध होता है, तो वो दिव्य चेतना से आत्मा का शुद्ध होता है, कर्म का मैल कम होता है, हम हल्के हो जाते हैं। हम हल्के हो जाते हैं तो आत्मा बलून की तरह है। जैसे जैसे कर्म का मैल कटता जाएगा, जैसे बलून में भार कम होगा, अपने आप वो पैर उड़ने लगेगा, क्योंकि उनका स्वभाव ही है उड़ने का। वो खाली फोकट हमने कर्म के कारण उसको नीचे बांध के रखा है। जैसे जैसे वो कर्म का मैल कटेगा, अपने आप को चेतना का महसूस करने लगेगा। जैसे जैसे वो चेतना को महसूस करेगा, तो आत्मा और चेतना के बीच एक संबंध हो जाएगा और आत्मा इतना फ्रेशनेस अनुभवेगा, वो फॉर एवर ग्रीन रहेगा, उसमें कोई बीमारियां नहीं आ सकती, कोई नेगेटिविटी नहीं आ सकती। हम एक दूसरी तरह से भी समझा सकते हैं कि जैसे पानी के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, चाहे 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद पानी पीना ही पड़ता है। और इससे भी ज़्यादा है हवा है। हम और आप अभी सब ऑक्सीजन के समुंदर में है, हवा के समुंदर में है। हवा के बिना शायद हम सेकंडों में भी 2-5 सेकंड भी नहीं जिंदा रह सकते। तो इससे भी ज़्यादा कीमती है वो चेतना है। इसको हम कंप्यूटर में समझाएं कि 1 सेकंड डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो माइक्रो सेकंड आएगी, और वो माइक्रो सेकंड को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 9 सेकंड आएगी। तो सेकंडों का भी सेकंड में वो चेतना हमारे शरीर में पास होती है, इसीलिए हम जिंदा है। हमारा आत्मा 3rd आई पर मौजूद है। हम क्रिया करते हैं, खाते पीते हैं, देखते हैं, सब जीवन का व्यवहार करते हैं। तो जब इस चेतना से जुड़ जाएंगे तो बहुत अच्छा अनुभव हो जाएगा। जैसे परमात्मा का आवाज़ हम सुनने लगेंगे, हर एक सेकंड में नया विचार आएगा, हर एक सेकंड में अच्छे अच्छे विचार आएंगे, हर एक सेकंड में इंस्पायर होगा, क्योंकि वो क्रिएटर है, वो पावर है, इसमें चेतन शक्ति है, इसमें जीवन शक्ति है, इसमें इंटेलिजेंस है, इसमें सब कुछ है। परमात्मा के पास क्या नहीं है, परमात्मा गुणों का भंडार है। तो वो धीरे धीरे उसका ही जैसा पावर हमारे में आने लगेगा। तो उसको भी हम साइनिंग बोलते हैं कि हाउ टू अटैच विद दैट सुपर पावर, हाउ टू अटैच विद दैट चेतना, और उसको चेतना को कैसे महसूस करें। कभी हमने कोई धर्म ग्रंथ ने, कोई धर्म गुरु ने उसका रीत बहुत सिखाया नहीं, और हमारी भी गलती है कि हम इतना सीरियस कभी नहीं बने, हमने कभी इतना इंटरेस्ट ही नहीं लिया
कि 9 द्वार जो दिखाई देते हैं, 2 आँखें हैं, 2 कान है, हमारा 2 नाक है, मुंह है, नीचे का नाक का 2 द्वार है, जैसे 9 द्वार है। तो हम हमेशा दुनिया की तरफ बाहर खिलते हैं। हमने कभी थर्ड आई पर जाके कभी देखा ही नहीं कि थर्ड आई पर क्या हो रहा है। अगर आप धीरे धीरे थर्ड आई पर कंसंट्रेशन करेंगे तो आप पाएंगे कि धीरे 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 वो अंधेरा रोशनी में बदल जाएगा। वहाँ पे धीरे से धीरे, सुरीली से सुरीली, मिट्टी से मिट्टी, घंटे की आवाज़, दूसरी आवाज़ आ रही है, उसको सुनने की कोशिश करें। उसको एकदम साइलेंट में सुनने की कोशिश करें। और वो जैसे जैसे आप कोशिश करते जाएंगे, अभ्यास करते जाएंगे, वैसे ही आपको कुछ अच्छा महसूस होगा। जैसे जीवन शक्ति प्राप्त होगी, नए नए अच्छे विचार आएंगे, बुरी आदतें चले जाएगी। क्योंकि वो आत्मा का इटरनल है। आत्मा को खुद को दुनिया में रहना पसंद नहीं है, लेकिन इतना जकड़ा हुआ है कर्म के कारण कि दुनिया में फंसा हुआ है। तो मिशन शाइनिंग की मैंने जैसे बहुत सारी थियरी ऊपर ब्रह्मांड में सीखी है। एक तो है हवा, पानी और जीवन, ये चैतन्य का पावर। दूसरा है कि पानी के मन, शरीर शुद्ध होता है, सत्संग से मन शुद्ध होता है, वो चैतन्य से आत्मा शुद्ध होता है। तो ऐसी कई थियरी है। फिर है कि भाई आपने हर इंसान के अंदर वो भगवान को देखने की कोशिश करनी चाहिए। तो शाइनिंग का मतलब क्या है? शाइनिंग का मतलब है वो चैतन्य का कितना पावर है वो दिखाने का। और एक दूसरा भी थियरी है कि हम सब कई सालों से तपस्या करते हैं, कई सालों से कोई मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, व्रत में जाते हैं, तप में जाते हैं, कहीं ना कहीं जाते हैं, लेकिन क्या भगवान इतना है कि अपना बेटे का कुछ ख्याल नहीं करेगा? अगर आप अपने घर से नीचे उतरेंगे और एक जैसा शॉपकीपर होगा, उसको भी आप हेलो 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 वो 3-4 बार बोलेगा, तो 5वीं बार वो भी आपको हेलो बोलना सीख जाएगा और आपको वो सामने से हेलो कहना लगेगा। अगर एक इंसान ऐसा है तो क्या भगवान ऐसा है कि जब आप इतनी कोशिश करते हैं तो वो अपने आप को दिखाएगा नहीं। लेकिन उसकी पूरी मेथड हम जानते नहीं। जो भगवान ने रीत बनाई है ऐसे हम उसको नहीं बचते। जैसे कबीर साहब ने बहुत सुंदर कहा है, जो पूजा हरि को भावे वो पूजनहार न जाने, और जो पूजा हरि को न भावे वो पूजनहार चढ़ावे। तो कबीर साहब बोलते हैं कि हरि को जो पूजा पसंद है, भगवान को जो पूजा पसंद है, कि वो कैसे उस चैतन्य के साथ जुड़ना, वो इंसान ज़िंदगी में कभी नहीं करता। जो बताई हुई रीत है वेद और शास्त्र में, धर्म ग्रंथों में बताई है, वो इंसान कभी नहीं करता। और दूसरा कुछ कर्म धर्म अपने अपने मर्जी से हिसाब से करते रहते हैं, अपनी मर्जी से हिसाब से करते रहते हैं। जैसे मैं कहूँगा कि अगर परीक्षा के पेपर में जो सवाल पूछे गए हैं उसका ही जवाब आपको देना पड़ेगा, चाहे आप कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो। लेकिन फिर अपनी मर्जी से पेपर लिखेंगे तो आपको भी पता है कि चाहे कितना भी इंटेलिजेंट है आप पास नहीं हो सकते, क्योंकि आपने जो पूछा है उसका जवाब नहीं दिया। तो इसी तरह से भगवान ने जो आत्मा को, परमात्मा को मिलने की जो रीत बताई है वही रीत फॉलो करना पड़ेगा। मैं कहता हूँ कि पहले हर एक धर्मों ने, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, बुद्ध है, जरथोस्त है, जैन धर्म है, बौद्ध, कितना भी धर्म है, उसको पीर, पैगंबर, अवतार, वली, ओलिया, पेरिया, सब ने वही रीत अपनाई है। अपने शरीर में ही भगवान को पाया है, यही रीत से सब लोग अंदर गए हैं, भगवान को पाया है, जिंदे जी पाया है, जिंदे के बाद नहीं पाया, जिंदे जी ही पाया, एग्जिस्टिंग लाइफ में ही पाया है। मैं अंदर कई संतों, पुरुषों, महापुरुषों को मिल चुका हूँ। जैसे मेरा गुरु चरण सिंह जी महाराज, उसके दादा गुरु सावन सिंह जी, उनके गुरु जयमल सिंह जी, उनके गुरु सावन सिंह जी, जैनों के विजय रामचंद्र सुरीश्वर जी महाराज साहब, सिमंदर स्वामी, दादा भगवान, मोहम्मद साहिब, क्राइस्ट, ईसा मसीह साहब, इसे कितने कितने का मैं नाम बयान करूँ। सबको मैंने देखा है, बात किया है, सबने मिलकर मेरे को सिलेक्ट किया है कि आप मिशन शाइनिंग का संदेश पूरा दुनिया में फैलाओ
पूरी दुनिया में फैलाओ। कुदरत तुम्हारे साथ है, अल्लाह वाहिगुरु तुम्हारे साथ है, वली पीर पैगंबर तुम्हारे साथ है। जब ज़रूरत होगी तो हम साबित भी करेंगे कि इस आदमी के साथ कुदरत है।